दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द नाइट ईट्स द वर्ल्ड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है और ये एक म्यूजिशियन होता है। एक दिन सैम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसका नाम फैनी होता है उसके घर अपना म्यूजिक टेप लेने आता है जिसे फैनी गलती से अपने साथ ले आई थी। सैम जब फैनी के घर आता है तो वो देखता है कि उसने एक पार्टी अरेंज की होती है, लेकिन फैनी ने सैम को इस पार्टी के बारे में नहीं बताया होता। फिर सैम फैनी से मिलता है और उससे अपना म्यूजिक टेप मांगता है। तभी फैनी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम मैथ्यू होता है वो यहाँ पर आ जाता है और फैनी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो फैनी सैम को वेट करने का कहती है। फैनी को मैथ्यू के साथ इस तरह देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है। फिर सैम वहाँ पर बैठ जाता है और फैनी के आने का वेट करने लगता है, लेकिन फैनी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी होती है और काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब वो सैम के पास नहीं आती तो सैम खुद उसके पास जाता है और अपनी म्यूजिक टेप के बारे में पूछता है। फिर फैनी इसे बताती है कि उसका म्यूजिक टेप ऑफिस में है। तभी सैम अपना म्यूजिक टेप लेने के लिए जब ऑफिस की तरफ जाने लगता है तो इसी दौरान सैम पार्टी में आए एक आदमी से टकरा जाता है जिससे उसकी नाक पर चोट लग जाती है। फिर जब सैम ऑफिस में पहुंचकर अपना म्यूजिक टेप तलाश कर रहा होता है तो इसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, इसलिए सैम वहीं एक सोफे पर रिलैक्स होने लगता है। तभी सैम नाक पर लगी चोट की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां से कुछ टूटने की आवाज़ आने लगती है और साथ ही लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगती हैं, लेकिन बेहोश होने की वजह से सैम को कुछ पता नहीं चलता। फिर अगली सुबह जब सैम की आँख खुलती है तो वो अपना सामान लेकर जब वहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि हाल का सारा सामान टूटा हुआ था और दीवारों पर काफ़ी ज़्यादा खून भी लगा हुआ था। ये सब देखकर सैम बहुत डर जाता है। फिर सैम को बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं तो वो चेक करने के लिए जब वहाँ जाता है तो वो फैनी को बाहर सीढ़ी पर बैठा हुआ देखता है जिसका आधा फेस खराब हो चुका था। और जब सैम इसे आवाज़ देता है तो वो सैम पर अटैक कर देती है। तभी सैम दरवाजे को लॉक कर देता है क्योंकि फैनी एक ज़ोंबी बन चुकी थी, इसलिए अब सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सैम जब खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर सब टूटा हुआ होता है। फिर वो एक फैमिली को देखता है जो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं और इस फैमिली को मारकर खा जाते हैं। ये सब देखकर सैम समझ जाता है कि अब यहाँ पर सभी लोग ज़ोंबीज बन चुके हैं और अब इसका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर सैम वहाँ पर रखे लोगों के सामान को जब चेक करता है तो इसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन मिलते हैं, जिसके बाद इसे पता चलता है कि अब ज़ोंबीज पूरे शहर में फैल चुके हैं। फिर सैम छत पर जाकर जब चारों तरफ देखता है तो इससे भयानक तबाही के अलावा कोई भी इंसान नजर नहीं आता। फिर वो नीचे आता है और एक फ्लोर को साफ करता है। तभी इसे उस फ्लोर के नीचे वाले रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद नीचे वाले रूम से एक गोली चलती है जिससे फ्लोर टूट जाता है। और जब वहाँ से सैम नीचे देखता है तो इसे पता चलता है कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। फिर सैम इस फ्लोर को और तोड़कर जब नीचे वाले रूम में जाता है तो इसे पता चलता है कि इस आदमी की वाइफ ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए इस आदमी ने पहले अपनी वाइफ को मारा और फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है। फिर सैम इस मरे हुए आदमी के हाथ से गन लेकर बाहर आता है और इस बिल्डिंग के मेन दरवाजे तक आ जाता है। तभी बाहर वो बहुत सारे ज़ोंबीज देखता है। फिर सैम इस बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि कोई भी ज़ोंबी अंदर ना आ सके। इसके बाद सैम वहाँ पर कुछ खाना खाता है क्योंकि इसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया होता। फिर सैम ज़ोंबी से बचने के लिए कुछ सामान इकट्ठा करता है। सैम इस बिल्डिंग के ऑफिस में होता है जहाँ पर इसे हर अपार्टमेंट की चाबियाँ दिखाई देती हैं। तभी सैम चाबियाँ लेकर हर रूम को चेक करने लगता है। सैम जब पहले रूम में जाता है तो वहाँ पर कुछ ज़ोंबीज इस पर हमला कर देते हैं, इसलिए सैम यहाँ से निकलकर इस रूम को फिर लॉक कर देता है और इसके दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा देता है। फिर सैम दूसरे रूम में जाता है जहाँ से इसे खाने पीने की कुछ चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा इसे वहाँ से कुछ म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं। क्योंकि सैम एक म्यूजिशियन था इसलिए वो इस सामान को ले लेता है। और जब सैम वहाँ से जाने लगता है तो ये लिफ्ट में एक ज़ोंबी को देखता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, इसलिए सैम इसको नहीं मारता। ये ज़ोंबी अपना नाम एल्फ्रेड बताता है। फिर सैम एक रूम में जाता है जहाँ पर वो म्यूज़िक सुनते सो जाता है। फिर अगले दिन जब सैम चेक करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है तो इसे वहाँ पर हर तरफ ज़ोंबीज दिखाई देते हैं, जिससे सैम समझ जाता है कि अभी वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए सैम खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेता है और एक खिड़की पर अपने दिनों को काउंट करने लगता है। फिर सैम अपने अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सेट कर लेता है और जब ये इसे बजाना शुरू करता है तो इसे सुनकर बहुत सारे ज़ोंबीज इस खिड़की के पास आ जाते हैं
और इस तरह सैम इस बिल्डिंग में दिन गुजारने लगता है। फिर ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। तभी एक दिन सैम को इस रूम से स्मेल आती है और जब ये चेक करता है तो इसे वहाँ से एक कपल की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसके बाद ये उन डेड बॉडीज को एक रूम में ले जाता है और फिर वहाँ पर इन्हें बंद कर देता है। सैम अब यहाँ पर अपने अकेलेपन से तंग आ चुका था, इसलिए अब इसे कभी कभी बुरे सपने भी आने लगते हैं। फिर सैम की उस लिफ्ट में बंद ज़ॉम्बी से दोस्ती हो जाती है। तभी एक दिन सैम को वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है, तो सैम उस बिल्ली को अपने साथ रखने के लिए उसे पकड़ने जाता है, लेकिन वो बिल्ली सैम के पास नहीं आती। फिर सैम उस बिल्ली को पकड़ने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देता है और किसी तरह सैम खुद को बचाकर अंदर आ जाता है। फिर सैम जब उस बिल्ली को ज़ॉम्बी के पास देखता है तो इसे उस पर बहुत गुस्सा आता है और ये उसे गोली मार के मार देता है, क्योंकि इस बार ज़ॉम्बी सैम के बहुत करीब आ गया था और इसे लगता है कि ज़ॉम्बी ने इसे काट लिया है। इसलिए सैम खुद को जब अच्छी तरह चेक करता है तो वो देखता है कि इसे सिर्फ नल से चोट आई है। अब सैम को इस बिल्डिंग में रहते 3-4 महीने हो चुके थे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत तंग आ चुका था। इसलिए वो सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी दौरान वो गन के ऊपर ही गर्दन रख के सो जाता है। तभी अचानक इसका ट्रिगर दब जाता है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो गोली इसे नहीं लगती। फिर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और फिर गर्मियों का मौसम आ जाता है, लेकिन अब सैम की ज़हनी हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर वो अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था। इस दफ़ा सैम को वहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता, जिससे इसे लगता है कि सभी ज़ॉम्बी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन सैम किसी तरह का भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। फिर एक दिन वो ड्रम बजाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर इसकी विंडो के बिल्कुल करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ड्रम को गुस्से से बजाता रहता है। फिर एक रात जब सैम सो रहा होता है तो इसे दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई देती है। तभी सैम को लगता है कि वहाँ ज़ॉम्बी है, इसलिए वो दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर ये वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ सुनता है और जब ये चेक करता है तो इसे पता चलता है कि इसने गलती से एक लड़की को गोली मार दी है। फिर वो जल्दी से उस लड़की को अंदर ले आता है और उसकी गोली निकालने लगता है। तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर सैम बाहर आकर उस लड़की का सामान चेक करने लगता है तो इसे रूम के अंदर से आवाज़ आती है और जब ये अंदर जाके देखता है तो वो लड़की बिल्कुल ठीक होती है। वो सैम को अपना नाम सैरा बताती है और ये एक छत से होती इस बिल्डिंग की छत पर आई थी। सैम को लग रहा था कि सिर्फ वही बचा है, लेकिन वो लड़की इसे बताती है कि और भी कुछ लोग बचे हैं जो कि अलग अलग बिल्डिंग्स में छुपे हुए हैं। फिर सैम सैरा के साथ टाइम गुजारने लगता है। तभी एक दिन सैम एल्फ्रेड से पूछता है कि तुम्हें सैरा कैसी लगी। इस पर एल्फ्रेड चौंक जाता है, जैसे सैम ने इससे कुछ उल्टा सवाल पूछ लिया हो। फिर एक दिन जब सैम के पास से खाने पीने वाली चीज़ें ख़त्म होने वाली होती हैं तो वो खाने का सामान लेने के लिए उस अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर इस कुछ ज़ॉम्बीज़ को बंद किया था। यहाँ पर पहले वो उस अपार्टमेंट में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। फिर वो वहाँ से खाने वाली चीज़ें लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, लेकिन जब वहाँ पर सैरा इसे कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो परेशान हो जाता है। फिर ये उसे ढूंढते छत पर चला जाता है तो सैरा वहाँ पर इस बिल्डिंग से निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। फिर सैरा सैम को भी वहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करने का कहती है, लेकिन सैम कहता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं और यहाँ पर हमारे पास खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद हैं। तभी इसी दौरान इन दोनों की बहस हो जाती है और फिर सैरा यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सैम को भी उसकी बात ठीक लगती है और फिर वो सैरा को सॉरी बोलने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सैरा दरवाज़ा नहीं खोलती। तभी अचानक इसे कुछ याद आता है और वो उस अपार्टमेंट में जाता है जहाँ पर इसने सैरा को ट्रीटमेंट दिया था। वहाँ पर वो देखता है कि सैरा तो मर चुकी है। फिर सैम यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। यहाँ सैम अपने सभी म्यूजिक टेप्स को आग लगा देता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से वो यहाँ पर फंस गया था। तभी यहाँ से जाने से पहले वो एल्फ्रेड को लिफ्ट से निकालकर एक दूसरे रूम में भेज देता है, क्योंकि सैम ने उन टेप्स को आग लगाई थी, इसलिए यहाँ का फायर अलार्म बजने लगता है। तभी बिल्डिंग के सभी दरवाजे खुल जाते हैं और फिर सभी ज़ॉम्बीज़ सैम को मारने के लिए ऊपर आने लगते हैं। तभी सैम खुद को बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर सैम वहां से भागकर उस रूम में चला जाता है जिसका फ्लोर टूटा हुआ था, लेकिन अचानक वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। सैम उसे मारता है और फिर फ्लोर के सुराख से वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वो बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। फिर सैम सैरा की रस्सी और हुक को यूज़ करता है और वहाँ पर रस्सी को बांधकर हुक को एक दूसरी बिल्डिंग के छत पर फंसा देता है। तभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर भी आने लगते हैं, लेकिन सैम यहाँ से छलांग लगा देता है और जाकर दूसरी बिल्डिंग से टकराता है, जिस वजह से ये बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इसे होश आता है तो वो इस बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है।
तभी वहाँ पर इसे कुछ और लोगों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिससे सैम होश हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर अकेला नहीं था। और फिर यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।